हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, जो कि हाल फिलहाल में 2 अगस्त को खत्म हुए। तो इससे संबंधित हम टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि हमारे इस पूरे कॉमनवेल्थ को देखकर बनाए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी, एमपीईएसबी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल, बैंक एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक करंट अफेयर का ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आज की क्लास से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कॉमनवेल्थ होता क्या है। तो कॉमनवेल्थ राष्ट्र पहले हम समझते हैं कि ये कौन से राष्ट्र होते हैं। तो कॉमनवेल्थ राष्ट्र ऐसे राष्ट्र होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आए हुए थे या इनके ऊपर शासन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो वो सारे देश कॉमनवेल्थ देश कहलाते हैं। अब इन्हीं देशों के द्वारा शुरू किया गया कौन सा गेम हुआ, तो गेम हुआ जो कि हर 4 सालों में आयोजित कराया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। अब क्योंकि समय बढ़ता गया तो बदलाव भी आने लगे। तो अब क्या हो गया कि कॉमनवेल्थ में सिर्फ वो देश नहीं है जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे, अब इसके साथ बहुत सारे अलग अलग देश भी जुड़ गए, जिससे 56 देश वर्तमान में अभी कॉमनवेल्थ राष्ट्र कहला रहे हैं। तो अब इनका जो मुद्दा है या मेन मकसद है वो इसलिए है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को बढ़ावा देना या मित्रता को बढ़ावा देना इनका मेन मकसद है। तो इसलिए ये गेम्स को हर 4 सालों में आयोजित किया जाता है। अभी फिलहाल में जो आयोजन हुआ, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ। तो जो 23वां अभी जो 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल था, जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, वो कौन से नंबर का था, तो 23वें नंबर का था। और ये 23वें नंबर का हुआ कहाँ पर, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन हुआ था इसका। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नंबर जरूर से ध्यान में रखिएगा क्योंकि नंबर पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कब हुआ। तो ये था आपका 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक चला। ठीक है। कब से कब तक, तो 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त तक चला। अभी हाल फिलहाल में ही इसका समापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था। तो जो मैस्कॉट था वो था फिनी। ठीक है। ग्लास ये है आपका ग्लासवेगन यूनिकॉर्न। तो ये इसका शुभंकर था और ये शुभंकर पूछ भी लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किस इंडोर स्टेडियम में हुआ। तो जिस इंडोर स्टेडियम में हुआ उसका नाम है ओवो हाइड्रो। और ध्यान में रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडोर स्टेडियम में ये गेम खेला गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने गेम शामिल थे। तो ध्यान में रखिएगा कि 10 गेम ऐसे थे जो कि जनरल सामान्य गेम थे और 6 गेम ऐसे थे जो पैरा एथलेटिक्स में आ रहे थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने गोल्ड मेडल इवेंट आयोजित हुए। तो कितने गोल्ड मेडल इवेंट आयोजित हुए हैं, तो 215। ठीक है, इसको नंबर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यानी फ्लैग बैरियर कौन थे। तो अब इसमें से 2 नाम आपको ध्यान में रखना है, एक का नाम है मीराबाई चानू और दूसरा है लवनीना बोरगोहेन। इन दोनों के नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि फ्लैग बैरियर यही लोग थे। ठीक है। और आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो जो 2026 का पहला स्वर्ण पदक था वो मीराबाई चानू ने जीता है। और इनके साथ साथ एक और चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सा गेम में थी, तो वेट लिफ्टिंग में थी। ठीक है, वेट लिफ्ट करती हैं ये। इसके साथ मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, तो ये उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल था, यानी इन्होंने एक गोल्ड हैट्रिक दे दी है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये ऐतिहासिक है और यूनिक चीज पूछ ली जाती है एग्जाम में।
तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया? तो कॉमनवेल्थ गेम में जो पहला स्थान हासिल किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर की बात करी जाए तो इंग्लैंड, और थर्ड नंबर की बात करी जाए तो कनाडा, और अगर हमारे भारत के स्थान की बात करी जाए तो चौथा स्थान हमारे भारत ने प्राप्त किया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि चौथा स्थान हुआ है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ध्यान में रखिएगा कि भारत के पास टोटल 39 पदक आए हैं, जिसमें से आपके 13 गोल्ड है, ठीक है, 17 आपका सिल्वर हो गया और 9 आपके ब्रॉन्ज हो गए। ठीक है, तो इतने पदक हमारे भारत के पास आए हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि 13 स्वर्ण पदक हमारे भारत के पास आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीते? तो जिसमें 7 स्वर्ण पदक जीते हैं वो है आपका बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग में, ठीक है, बॉक्सिंग में इसमें सर्वाधिक पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पैरा एथलेटिक्स की पहली महिला है तो शर्मिला ढांकर है। गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट, महिला शॉर्ट पुट में इन्होंने पहली महिला बन गई है जिन्होंने क्या गोल्ड जीता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो जो दिलीप माहूद है उन्होंने क्या किया? गोल्ड जीत लिया है। किसमें? तो 100 मीटर T47 स्पर्धा में पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पैरा खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान में रखिए जो पैरा खिलाड़ी हैं तो इन्होंने 7 पदक जीत लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों की भाला फेंक के लिए भारत के लिए सिल्वर यानी रजत पदक किसने जीता है? तो ये तो आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से नीरज चोपड़ा काफी ज्यादा फेमस हुए, तो इन्होंने कौन सा सिल्वर पदक ले आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुरुष डिकैथलॉन में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो जिसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता है डिकैथलॉन में तो वो है तेजस्विनी शंकर। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस शहर को सौंपी गई है? तो अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज में रहा था तो आपको ध्यान में होगा, अहमदाबाद को सौंपी गई है जिसमें तैयारियां भी चल रही है। अभी से हम तैयारियां कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि मीराबाई चानू है जिन्होंने लगातार 3 बार गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ में, एक गोल्ड हैट्रिक दे दी है, तो इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खेल में आया है? ठीक है, अब यहाँ पर नाम नहीं पूछ रहे हैं, खेल का नाम पूछ रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा वेट लिफ्टिंग में है। किसने जीता है? तो वो आप पढ़ चुके हैं, मीराबाई चानू ने। कौन सा गेम है उनका? तो वेट लिफ्टिंग है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है आपके शरद कमल। शरद कमल का नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आप मुझे देंगे होमवर्क क्वेश्चन में। ठीक है, ये जवाब आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए, तो अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है तो इसके लिए हमारा विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है जहां पर आप सबसे कम दामों में कोर्स को ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वापस से दूसरे किसी सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।